हैप्पी बर्थडे टू मी। ये विश केयर ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट भेजा है। हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो आप भी भूल गए ना? आप भी भूल गए? क्या भूल गए भाई? आप भी भूल गए मेरा बर्थडे, जैसे कि सब भूल जाते हैं, बट आज बहुत लोगों को याद है। ठीक है, बहुत लोगों को याद है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि किसी को याद नहीं है। तो आज बहुत लोगों को मेरा बर्थडे याद है। तो आज जैसे कि मेरा बर्थडे है, बट मैं कहीं जाती हूँ नहीं, कहीं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, बस खुद के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज मैंने एक प्लान सोचा अपने के लिए, जो अभी सुबह सुबह बनाया गया है, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी। उसके बाद सब मेरे घर वालों का बर्थडे विशेष सुन के फिर वापस से सो गई कि मेरा बर्थडे, मैं कुछ भी करूंगी आज के दिन, मेरा बर्थडे है। आज तेरा बर्थडे है, केक खा, बेटी जा। तो अभी हम करते हैं सबसे पहले ब्रश। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आज मैं अच्छी अच्छी चीजें यूज करूंगी। 1 मिनट भाई। ये है वो चीज जो उल्टी दिखाई दे रही है। नहीं, सीधी है। ये है वो चीज, ये है। मैं रिव्यू को करूँ तो ओही सच्ची में बहुत पर्पल है। पर्पल है तो पर्पल ही होगा, और मेरा ब्रश भी पर्पल है। तो अब मैं इसे लगाऊंगी। वैसे तो मुझे अपने बर्थडे से कुछ खास एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है, क्योंकि बचपन में मैं देखती थी मेरी, हुई मजा आ गया से। तो मैं देखती थी मेरी बहन भाइयों के बर्थडे की बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ है, बट मेरे बर्थडे में एक तो जनवरी में ठंडा भाई, ऊपर से पापा लोग इतना अच्छा से मनाते नहीं थे, तो फिर मेरा मन भी नहीं होता था। फिर मैं बड़ी हुई। ठीक है, मैंने अपने पापा से कहा मुझे अपने दोस्तों को ट्रीट देने के लिए पैसा चाहिए। मेरे पापा ने दिया नहीं, तो मैं और दुख हो गई। तो मैं अब ऐसे ही रहती हूँ कि अगर किसी ने विश किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। जैसे कि पिछली बार किसी ने मुझे विश नहीं किया था, किसी को मेरे को याद नहीं था। सिर्फ 2 या 3 लोग थे जिन्हें याद था मेरा बर्थडे, और किसी को याद नहीं था, ना खानदान में ना मेरे दोस्त लोगों को, किसी को याद नहीं था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मुझे उस दिन रियलिटी चेक हो गई थी कि भाई मैं किसी के लिए इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो तब से मैं अपने आप को ही इंपॉर्टेंस देती हूँ। और ठीक है, ब्रश करते हैं, माइक हटा लेते हैं क्योंकि इसको खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। मैंने जो है फेस वॉश कर लिया है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम करूंगी, वो है ये है मेरा फेशियल रेजर। और मैं कब से सोच रही हूँ कि भाई अपने फेस के हेयर निकालूंगी निकालूंगी निकालूंगी, बट मेरे को इतना उज्ज नहीं आ रही है। तो अब मैं इसे करती हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और अगर आप मुझे ये फेशियल रेजर हटाते हुए देख रहे हैं और आपको लगता है कि वाओ कितनी स्मूथली ये निकाल ले रही है, तो ऐसा नहीं समझना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर आप सोच रहे होंगे कि इसने पहले एलोवेरा जेल नहीं लगाया या कुछ नहीं लगाया है, तो भाई मैं लगाती हूँ तो मुझे इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैं बिन लगाए ही अपने फेशियल रेजर हटाती, फेशियल रेजर, फेशियल हेयर हटाती हूँ, इससे पहले कि मैं कोई कर्म कांड ना कर दूं अपने मुंह के साथ। ये मुझे लगा पिंपल आ गया। तो मैं पहले फेशियल के हेयर हटा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब हम कर रहे हैं अपना स्क्रब। क्योंकि मैं कल पार्लर गई थी अपनी आईब्रोज बनाने की, क्योंकि मैं कल से ही अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है। आज आ गया है। ओह, मैं तो भूल गई थी। तो उसके लिए मैं गई थी पार्लर कि हाँ यार चलो आईब्रोज तो बना ही लेते, कुछ 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 तो तुक्के दिखेंगे हम। ठीक है, तो वो मुझसे कह रही है एक तो भाई मुझे वैसे ही इतना ऑकवर्ड लगता है आईब्रोज बनाना। अगर मेरा बस चले ना, मुझे ये फेशियल रेजर से सही से बनाने आ जाए अपनी आईब्रोज में, तो कभी पार्लर जाऊं ही ना। मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है जाना। ऊपर से वो मुझसे पूछते रहती है आपका जो है ना बहुत ज्यादा टैन हो रहा है, क्या आपको मैं क्या फेशियल कर दूं? मैं नहीं। फोरहेड कर दूं? नहीं। आपको लिप्स कर दूं? नहीं। मैंने जो ग्रीन क्ले मास्क होता है उसको यहाँ पे प्रिपेयर करा है, और इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे। तो मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने फेस पे पूरा लगा लिया। अब मैं इसे सूखने का वेट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बिफोर एंड आफ्टर वाला कुछ सीन दिखा यहाँ पे? ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के पैसे नहीं मिले हैं तो नहीं दिखेगा। दिस इज द ट्रुथ भाई। किसी भी चीज़ को यूज़ करने पे आपको उसके मतलब कम से कम 1 हफ्ता रेगुलर यूज़ करने पर ही आपको वो चीज़ें जो है असर दिखाएंगी। अगर आपके लॉन्च होते ही वो आपको दिखा दे रही हैं तो घोटाला है। वैसे ये क्ले मास्क बहुत अच्छा था। मैं तो इसे बहुत टाइम से यूज़ करी, बहुत टाइम से। तो मैं अपने लिए ये लेके आई थी कि हाँ भाई मैं अपना बर्थडे रात को 12 बजे उठ के बनाऊँगी। मैं उठी भी 10:30 बजे तक का। मैंने कहा हाँ उठ जाओ, बट उसके बाद मैंने कहा भाड़ में जाए,
सो जाओ भाई जल्दी से। तो मैंने ये नहीं खाया था, तो ये हैप्पी बर्थडे टू मी विश मांग लेते हैं। विश से याद आया कि मेरा बर्थडे शायद सिर्फ और सिर्फ विश केयर वालों को याद था। तो ये विश केयर ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट भेजा है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये विश केयर वालों ने मैंने पैसे खर्च करके लिया है। तो उनकी कोई सेल चल रही थी कि अप टू 50% ऑफ ऐसा कुछ था, तो उसमें मैंने ये चीज़ ले ली है। ये क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी बाद में। तो ये गिफ्ट और ये चीज़ मेरे बर्थडे का गिफ्ट ही मानो इसको, चाहे अपने पैसे से क्यों ना लिया हो। तो ये है मेरे बर्थडे का केक। इसे काट तो सकते नहीं है, वैसे काट सकते हैं बट मैं ऐसे खा लूँगी। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो जी स्पार्कर्स, मैं इतनी बन ठन के कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ आज घूमने के लिए, क्योंकि भाई मेरा बर्थडे है तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता ही है। तो मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। तो गोलगप्पे खाने आई हूँ मैं। गोलगप्पे फेमस दुकान के गोलगप्पे। मेरे बाल नहीं संभल रहे आज। इतना बड़ा पोपट बना है मेरा, मैं जिसकी वजह से इतना नाच रही थी कि हाँ भाई मैं जाऊँगी अपना वो खाऊँगी ना दरबार का खाना। और वही हाँ ऐसा हुआ कि खाना ही नहीं मिला मुझे। मेरा चिकन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, कढ़ाई पनीर, और वो मिला ही नहीं है मुझे। तो समझ में नहीं आ रहा। मैं इसके लिए ही तो अपना बर्थडे मनाने आई थी कि हाँ भाई मैं खाऊँगी वहाँ पे अपना कढ़ाई पनीर और नान, बट मुझे नहीं मिल पाया। अब हम लास्ट काम करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट काम है जो मैं तो यूजुअली करती हूँ, वो करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं क्या करते हैं। हम पहले जाएंगे सुविधा में से सामान देख के आते हैं। मेरे दहेज के बर्तन, फोटो खींच लेते हैं इनकी। तो जी स्पार्कर्स, मैं आ चुकी हूँ पलटन से और देखो मेरे लिए क्या आया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ आई है। ये मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ मेरी रूम पार्टनर थी उनने भिजवाया है, और उनका हर साल का एक रिचुअल है कि भाई वो मेरे लिए केक ज़रूर भिजवाती है जो निकल नहीं रहा। केक और मेरी पुरानी दुश्मनी है वैसे तो, बट बहुत ज़्यादा थैंक यू। बहुत ज़्यादा खूबसूरत केक है। तो इसे मैं अभी थोड़ी देर में अपनी अकेली पार्टी करने वाली हूँ, तो उस पार्टी के साथ खाऊंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।